गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा आइंदा से मेरे घर मत आना, आइंदा से मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, या यदि आपको कहना होगा तुम किसके कहने पर यहाँ आए हो, तुम किसके कहने पर वहाँ गए, तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। तो आज के इस लाजवाब वीडियो में ऐसे ही लाजवाब वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताऊंगा जो अंग्रेजी बोलने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अक्सर लोग बोलते बोलते ऐसे वाक्यों को गुस्से में बोल ही देते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है तथा नॉलेजेबल होने वाला है। अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और जो भी स्ट्रक्चर इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा उसे ज़रूर लिख लीजिएगा और प्रतिदिन बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अंग्रेजी में 4 चांद लगा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके अंग्रेजी तथा अन्य विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। आप घर बैठे अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं 4 लाजवाब एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर वर्ड है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ सबसे प्रथम स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वर्ड हो गया एज ऑफ नाउ, जिसका अर्थ होता है आइंदा से, आज के बाद से, अब से या आगे से। काफी लाजवाब है एज ऑफ नाउ, जिसको अक्सर आप बोलचाल में यूज करते हैं। एज ऑफ नाउ, आइंदा से। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ प्लस एनी सेंटेंस। एज ऑफ नाउ के बाद आप कोमा देंगे, एज ऑफ नाउ के बाद कोमा देंगे, इसके बाद कोई सेंटेंस जोड़ सकते हैं। एज ऑफ नाउ कोमा एनी सेंटेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ एज ऑफ नाउ का मतलब है आइंदा से, अब से या आगे से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा या आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। अक्सर इसको बोला जाता है आइंदा से ऐसा नहीं होगा, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। नेक्स्ट है आज के बाद से मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। आज के बाद से मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस डेली। एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस डेली। आज के बाद से मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस डेली। आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन द क्लास। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन द क्लास। आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन द क्लास। ऐसा ही बहुत सारा वाक्य आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यदि आपको कहना होगा आइंदा से मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो टू मार्केट। आइंदा से तुमसे बात न करना। एज ऑफ नाउ यू डोंट टॉक टू मी। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आइंदा से वो इस तरह से नहीं बोलेगा। आइंदा से वो इस तरह से नहीं बोलेगा या आज के बाद से वो इस तरह से नहीं बोलेगा। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2। यह भी काफी लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है जो हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वर्ड है पार्टली बिकॉज ऑफ। पार्टली बिकॉज ऑफ, जिसका मतलब होता है कि कमी की वजह से। इसी अर्थ में हम लगाते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ। पार्टली बिकॉज ऑफ, जैसे यदि आपको कहना होगा कि कुछ तो पैसा की कमी से या कुछ तो ज्ञान की कमी से वह नहीं पढ़ पाता है, तो ऐसे वाक्यों को पार्टली बिकॉज ऑफ से बनाते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं
कुछ तो पैसे की कमी से या कुछ तो ज्ञान की कमी से वह बिजनेस नहीं शुरू कर रहा है, तो इसे पार्टली बिकॉज ऑफ लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पार्टली बिकॉज ऑफ लगाना है, फिर फर्स्ट नाउन एंड, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ सेकेंड नाउन और लास्ट में सेंटेंस जोड़ना है। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ फर्स्ट नाउन प्लस एंड, पार्टली बिकॉज ऑफ सेकेंड नाउन प्लस सेंटेंस, लास्ट में सेंटेंस देंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, कुछ तो पैसे की कमी की वजह से और कुछ नॉलेज की कमी की वजह से वो बिजनेस नहीं करेगा। कुछ तो पैसे की कमी की वजह से और कुछ नॉलेज की कमी की वजह से वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा। पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ही विल नॉट स्टार्ट बिजनेस। कुछ तो पैसे की कमी की वजह से और कुछ नॉलेज की कमी की वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ही विल नॉट स्टार्ट बिजनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ तो अच्छी पॉलिसी की वजह से और कुछ कंफर्ट जोन की वजह से टॉम अपनी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ तो अच्छी पॉलिसी की वजह से और कुछ कंफर्ट जोन की वजह से टॉम अपनी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टली बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन टॉम इज नॉट रेडी टू लीव हिज जॉब। पार्टली बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन टॉम इज नॉट रेडी टू लीव द जॉब या लीव हिज जॉब। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ तो सुंदरता की वजह से और कुछ समझदारी की वजह से उसे जॉब मिल गई। कुछ तो सुंदरता की वजह से और कुछ समझदारी की वजह से उसे जॉब मिल गई। पार्टली बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंसी सी गॉट द जॉब। पार्टली बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंसी सी गॉट द जॉब। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नंबर 3। ये भी काफी लाजवाब स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है एट हुज बिहेस्ट। काफी इंटरेस्टेड है। एट हुज बिहेस्ट, जिसका अर्थ होता है किसके कहने पर। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि तुम किसके कहने पर यहाँ आए हो, तुम किसके कहने पर ये काम किए हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट जिसका मतलब होता है किसके कहने पर। एट हुज बिहेस्ट। चलिए स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एट हुज बिहेस्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट देकर क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, एट हुज बिहेस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एट लास्ट यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसके कहने पर तुमने दरवाजा खोला। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर, किसके कहने पर तूने दरवाजा खोला। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर, किसके कहने पर तूने दरवाजा खोला। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर। नेक्स्ट है, किसके कहने पर तुम वहां जा रहे हो। किसके कहने पर तुम वहां जा रहे हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट है, किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल, किसके कहने पर तूने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। नेक्स्ट है, किसके कहने पर तुमने मेरा टूथब्रश यूज किया। किसके कहने पर तुमने मेरा टूथब्रश यूज किया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू यूज माई टूथब्रश। एट हुज बिहेस्ट डिड यू यूज माई टूथब्रश। एट हुज बिहेस्ट डिड यू यूज माई टूथब्रश। अगला है, किसके कहने पर तुम ऐसा करोगे। किसके कहने पर तुम ऐसा करोगे। एट हुज बिहेस्ट विल यू डू दिस। एट हुज बिहेस्ट विल यू डू दिस, किसके कहने पर तुम ऐसा करोगे। एट हुज बिहेस्ट विल यू डू दिस। अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 4। ये भी लाजवाब स्ट्रक्चर है जो बराबर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वर्ड है एट द बिहेस्ट ऑफ या एट सोमन बिहेस्ट। सोमन का मतलब यहाँ क्या करेंगे, माई, हर, हिज, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एट द बिहेस्ट ऑफ यानी इसका मतलब के कहने पर। वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। एट द बिहेस्ट ऑफ के कहने पर या एट सोमन्स बिहेस्ट के कहने पर। एट सोमन बिहेस्ट के कहने पर। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कर रहा है और ये कहता है उनके कहने पर मैंने उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको सेंटेंस यूज करना है, फिर एट द बिहेस्ट ऑफ प्लस लास्ट में नाउन देना है, या आप इस रूल का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, फिर एट के बाद हीज,
माई, योर, हर, देयर इत्यादि लगाएंगे और लास्ट में बिहेस्ट देंगे, ठीक है, बिहेस्ट ऑफ, लास्ट में बिहेस्ट आपको डालना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर दिया होगा अपने भाई के कहने पर मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, पहले सेंटेंस लगाना है, आई एम ईटिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, अपने भाई के कहने पर, ठीक है, आई एम ईटिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, आई एम ईटिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, अपने भाई के कहने पर मैं खाना खा रहा हूँ। या आप कहिए आई एम ईटिंग फूड एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट, आई एम ईटिंग फूड एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट, अपने भाई के कहने पर मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हारे कहने पर मुझे गांव जाना पड़ रहा है, तुम्हारे कहने पर मुझे गांव जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज एट द बिहेस्ट ऑफ यू, आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज एट द बिहेस्ट ऑफ यू। या कहिए आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज एट योर बिहेस्ट, आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज एट योर बिहेस्ट, किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वो अपनी पत्नी के कहने पर एक और मोबाइल खरीदना चाहता है, वो अपनी पत्नी के कहने पर एक और मोबाइल खरीदना चाहता है, he wants to purchase one more mobile at the behest of his wife, he wants to purchase one more mobile at the behest of his wife। या कहेगा he wants to purchase one more mobile at his wife behest, at his wife behest, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला है, मेरे कहने पर वो यहाँ आ सकता है, मेरे कहने पर वो यहाँ आ सकता है, he can come here at the behest of me, मेरे कहने पर वो यहाँ आ सकता है, he can come here at the behest of me, या he can come here at my behest, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आप बनाएंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।